जय हिंद साथियों। आज के इस सेशन में हम शुरू करने वाले हैं पशु परिसर पार्ट बी को। पशु परिसर पार्ट बी पशुपालन से संबंधित है और आज की इस क्लास में हम पशुपालन के दो महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहला टॉपिक पशु के वैज्ञानिक नामों से संबंधित और दूसरा टॉपिक पशुओं के गुणसूत्र से संबंधित रहेगा। दोनों टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और आप इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएं। चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है पशुओं के वैज्ञानिक नाम। एक नंबर पर है गाय। गाय दो प्रकार की होती है, एक होती है देसी गाय और दूसरी होती है विदेशी गाय। देसी गाय जो इंडिया में पाई जाती है और विदेशी गाय जो इंडिया के बाहर पाई जाती है। देसी गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस और विदेशी गाय का वैज्ञानिक नाम है बोस टार्सस। अब यहाँ से दोनों को याद कैसे रखें। देखो देसी गाय में क्या आ रहा है, इंडिकस शब्द आ रहा है, यानी वैज्ञानिक नाम में इंडिकस शब्द आ रहा है और इंडिकस शब्द इंडिया से मिलता जुलता है। इंडिकस शब्द इंडिया से मिलता जुलता है। दूसरे नंबर पर है भैंस और भैंस का वैज्ञानिक नाम है बुबेलस बुबेलिस। क्या नाम है? बुबेलस बुबेलिस। 3 नंबर पर है बकरी और बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैप्रा हिरकस। क्या नाम है? कैप्रा हिरकस। 4 नंबर पर है भेड़ और भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरीज। क्या नाम है? ओविस एरीज। 5 नंबर पर है ऊँट और ऊँट दो प्रकार के होते हैं, एक ऊँट एक कुबड़ वाला और दूसरा ऊँट दो कुबड़ वाला है। एक कुबड़ वाला ऊँट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। क्या नाम है? कैमेलस ड्रोमेडेरियस। दो कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस बैक्टीरियनस। कैमेलस बैक्टीरियनस। कैसे याद रखें? देखो बैक्टीरियनस शब्द बैक्टीरिया से मिलता जुलता है और बैक्टीरिया हमेशा संख्या में ज़्यादा होते हैं। ये मैंने आपको केवल याद करने के लिए बताया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि भारत में ज़्यादातर एक कुबड़ वाले ऊँट ही पाए जाते हैं। 6 नंबर पर है कुत्ता और कुत्ते का वैज्ञानिक नाम है कैनिस फैमिलियरिस। क्या नाम है? कैनिस फैमिलियरिस। 7 नंबर पर है घोड़ा और घोड़े का वैज्ञानिक नाम है इक्वस कैबिलस। क्या नाम है? इक्वस कैबिलस। 8 नंबर पर है गद्दा और गद्दे का वैज्ञानिक नाम है इक्वस एसाइनस। क्या नाम है? इक्वस एसाइनस। अब गद्दे को कैसे याद रखेंगे? तो गद्दे को इंग्लिश में कहा जाता है आस और देखो एसाइनस शब्द, आस एसाइनस शब्द आपस में मिलते जुलते हैं। 9 नंबर पर है मुर्गा और मुर्गे का वैज्ञानिक नाम है गैलस डोमेस्टिकस। क्या नाम है? गैलस डोमेस्टिकस। 10 नंबर पर है सूअर और सूअर का वैज्ञानिक नाम है सस डोमेस्टिकस। अब मुर्गा और सूअर में क्या बनता है? कन्फ्यूजन वाला सवाल बनता है। तो देखो याद कैसे रखें। सूअर का पहला अक्षर है वो है स और इसके वैज्ञानिक नाम का भी पहला अक्षर क्या आता है? स आता है। यानी जहाँ भी आपको स और स मिल जाए मतलब वो किसका वैज्ञानिक नाम हो गया? सूअर का। अब हम दूसरे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। दूसरे टॉपिक का नाम है पशुओं के गुणसूत्र। 1 नंबर पर है सुगर और सुगर में होते हैं 38 गुणसूत्र। 2 नंबर पर है भैंस और भैंस दो प्रकार की होती हैं, एक होती है दलदली भैंस, दूसरी होती है नदी भैंस। दलदली भैंस में 48 गुणसूत्र और नदी भैंस में 50 गुणसूत्र। अब नदी भैंस में गुणसूत्र बढ़े किस कारण? तो H2O यानी जल का सूत्र होता है H2O, यानी हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई? 2 बढ़ गई। 2 बढ़ने से क्या हुआ? 48 गुणसूत्र से 50 गुणसूत्र होते हैं। यह मैंने केवल आपको याद रखने के लिए बताया है, बाकी इसमें H2 का कोई लेना देना नहीं है। 3 नंबर पर है भेड़ और भेड़ में होते हैं 56 गुणसूत्र। 4 नंबर पर है बकरी और बकरी में होते हैं 60 गुणसूत्र। 5 नंबर पर है गाय और गाय में होते हैं 60 गुणसूत्र। 6 नंबर पर है गधा और गधे में होते हैं 62 गुणसूत्र। 7 नंबर पर है खसर और खसर में होते हैं 63 गुणसूत्र। 8 नंबर पर है घोड़ा और घोड़े में होते हैं 64 गुणसूत्र। देखो गधा है, खसर है, घोड़ा है, इनके गुणसूत्र आरोही क्रम में बढ़ रहे हैं। यानी कैसे बढ़ रहे हैं? तो सबसे छोटा कौन होता है? गधा होता है। उससे बड़ा कौन होता है? खसर होता है। और उससे बड़ा कौन होता है? घोड़ा होता है। जो सबसे बड़ा है उसमें गुणसूत्र कितने हैं? 64 है। जो मीडियम साइज का है यानी खसर है, जो गधे और घोड़े के संकरण से बनता है, उसमें कितने गुणसूत्र हैं? 63 गुणसूत्र हैं। गधा क्या होता है? सबसे छोटा होता है इन तीनों जानवरों में। और गधे में गुणसूत्र कितने होते हैं? 62 गुणसूत्र होते हैं। ये तो आराम से याद हो गए। अब देखो 9 नंबर पर ऊँट है और ऊँट में 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। 2 कुबड़ वाले ऊँट में 72 गुणसूत्र और 1 कुबड़ वाले ऊँट में 74 गुणसूत्र। याद कैसे रखें? देखो 72 गुणसूत्र में क्या आ रहा है? इकाई का अंक 2 आ रहा है, यानी 2 से 2 कुबड़ हो गया। 2 से क्या हो गया? 2 कुबड़ हो गया। 10 नंबर पर है मुर्गा और मुर्गे में होते हैं 78 गुणसूत्र। और 11 नंबर पर है कुत्ता और कुत्ते में भी होते हैं 78 गुणसूत्र। अब देखते हैं कि महत्वपूर्ण कौन से हैं जिनको आपको एग्जाम में रट कर ही जाना है। यहाँ से सवाल पूछने की संभावना बहुत अधिक बन जाती है। तो गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, ऊँट है और घोड़ा है, मुर्गा है। इनके वैज्ञानिक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप याद करके ज़रूर जाएं।
अब देखते हैं गुणसूत्र में महत्वपूर्ण कौन से हैं। तो देखो, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, गाय है और गधा है, घोड़ा है, मुर्गा है और एक है ऊँट। इनके गुणसूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप इनको याद करके जाएं ताकि आपका एक भी सवाल एग्ज़ाम में गलत ना हो। तो चलिए इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।